द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजीली। राजा बहुत खुश हुआ कि उसने दुश्मन के साथ शांति इतनी आसानी से बना ली, शांति स्थापित कर ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उस पर उसका हृदय जीत कर उसके साथ मैत्री स्थापित कर ली, यानी कि उसका फ्रेंड बन गया, है ना। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, न उसने न सिर्फ उसको माफ़ कर दिया, फॉरगिव माने क्षमा करना, उसने न सिर्फ उसको क्षमा किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने और उसने ये भी कहा कि वो अपने नौकर और अपने डॉक्टर भी उसकी देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर यानी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव हिम द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी वादा किया, गिव बैक माने वापस देना, कि वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति उसने जब्त की थी वो उसको वापस दे देगा। ओके। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और जब वो जख्मी व्यक्ति चला गया तो राजा भी हट से बाहर आया, उस झोंपड़ी से बाहर आया और लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने चारों तरफ सन्यासी को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, और उसने सोचा कि जाने से पहले एक बार और मैं अपने आंसर्स जो हैं, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो उस सन्यासी से पूछता चलूं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और जो सन्यासी था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, सोइंग सीड्स यानी कि वो बीज बो रहा था, इन द बेड्स उन क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जो कि उन्होंने पहले दिन खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के यानी सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, पिछली बार मैंने आपसे मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए विनती की थी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तो पहले से ही ऑलरेडी यानी पहले से ही आंसर मिल चुका है, और उस हर्मिट ने ये कहा, स्टिल बेंडिंग यानी अभी भी वो, स्टिल बेंडिंग डाउन यानी कि अभी भी वो नीचे झुका हुआ था ग्राउंड पर, एंड लुकिंग अप द किंग, और उसने वो झुका हुआ ही उसने राजा की तरफ देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर हिम जो कि उसके सामने की तरफ खड़ा हुआ था, उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें तो पहले से ही आंसर्स मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे आंसर्स मिल गए हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस, अगर तुम पिटिड कहते हैं दया करना, और वीकनेस यानी कमजोरी। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम कल, येस्टरडे कहते हैं बीते हुए कल को, अगर तुम कल मेरे ऊपर मेरी कमजोरी के ऊपर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और अगर मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गोन अवे, और चले जाते, तो तुम चले जाते, अगर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती तो तुम मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोदते और चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो व्यक्ति जो था वो तुम्हारे ऊपर प्रहार कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने मेरे लिए तो इच्छा की थी यहाँ रहने के लिए, यहाँ ठहरने की तुमने मेरे लिए इच्छा की थी। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरे लिए बेड्स यानी क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन,
और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना, है ना, मेरा अच्छा करना, मेरा भला करना, ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था, है ना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति हमारी तरफ भागता हुआ आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब सबसे महत्वपूर्ण समय वो हो गया जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड his wounds he would have died without having made peace with you, क्योंकि अगर तुम उसकी पट्टियाँ, उसके जख्मों पर पट्टियाँ नहीं करते, he would have died, तो वो मर जाता, without having made peace with you, बिना तुमसे शांति स्थापित किए वो मर जाता। so he was the most important man, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। and what you did for him was your most important business, और जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। remember then, याद रखो, there is only one time that is important and that time is now। अब देखो उसको क्या जवाब मिलता है, रिमेंबर यानी याद रखो, कि सिर्फ एक ही समय जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो समय होता है नाउ यानी अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय में हमारे पास शक्ति होती है काम करने की, है ना। नाउ का मतलब अब, और अब का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम से है, कि जो वर्तमान समय है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी काम करने की शक्ति होती है ना। पास्ट में जाकर हम किसी भी अपनी गलती को सुधार नहीं सकते, चाहे हम कितना ही उसके ऊपर दुख व्यक्त कर लें। और ऐसे ही हम फ्यूचर में जाकर, अगर कोई इंसान हमें ये कह दे तुम्हारे फ्यूचर में ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी, तो हम फ्यूचर में जाकर ठीक नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्तमान ही होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय हर इंसान के लिए सिर्फ वर्तमान होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जिसके साथ तुम पर्टिकुलर मोमेंट, विशेष समय पर, उस विशेष समय पर होते हो, यानी कि जिसके साथ तुम वर्तमान समय में होते हो वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन्स इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम दोबारा किसी और से मिलेंगे, है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन्स गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि हम उस व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करें। मतलब सबसे जो हमें उस समय व्यक्ति मिला है, वर्तमान समय में व्यक्ति मिला है, उसके भलाई के लिए हम कार्य करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि इस संसार में हम इसी उद्देश्य के लिए, पर्पस माने उद्देश्य, और एलोन माने एकमात्र, तो इस संसार में हम मात्र इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। ओके, अब देखो राजा को तीनों आंसर्स मिल गए। सबसे पहले क्या मिला कि उसने पूछा था कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, ठीक है। सन्यासी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय होता है आपका वर्तमान, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भी काम करने की ताकत होती है। फिर उससे पूछा गया था, उसका सेकंड क्वेश्चन ये था कि किस व्यक्ति की हमें सुननी चाहिए, किसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सन्यासी ने उस वुंडेड मैन का एग्जाम्पल देते हुए ये बता दिया कि जो भी आपके साथ वर्तमान में है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो हर्मिट ने इसका
आंसर भी यह बता दिया कि जो व्यक्ति हमारे साथ वर्तमान में होता है हमें उसके सिर्फ अच्छाई के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम इस एकमात्र उद्देश्य के लिए ही पृथ्वी पर हमें भेजा गया है। ओके, आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा और आपको लेसन अच्छा लगा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर इन टू 3 क्वेश्चंस, कि राजा जो था वो तीनों क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था। ओके, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। राजा अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल रूलर। ही वॉन्टेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। देखो, सक्सेसफुल माने होता है सफल और रूलर माने होता है शासक। ठीक है, तो राजा अपने प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो एक सफल शासक बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, कि जो संदेशवाहक थे उन्हें थ्रू आउट कहते हैं पूरे। ओके, थ्रू आउट यानी पूरे, और किंगडम माने राज्य। जो मैसेंजर्स थे, जो संदेशवाहक थे, उन्हें पूरे राज्य में भेजा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या करने भेजा गया था। टू फैच वाइज मैन, क्या बुद्धिमान व्यक्तियों को लाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, या क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए भेजा था। थर्ड है टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, क्या उस बुद्धिमान सन्यासी को ढूंढने के लिए भेजा था। इन अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या उन क्वेश्चन के आंसर के लिए रिवार्ड घोषित करने के लिए भेजा था। देखो, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर होगा आपका 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स, कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं इसमें आपको टेबल, ये जो नीचे टेबल दी गई है ना, इसमें से आपको जो आंसर इसका सुटेबल लगता है उसको आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ओके, अब देखो फर्स्ट क्या है हमारा, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, कि जो कई बुद्धिमान लोग थे उन्होंने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। देखो, थर्ड में लिखा है बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वेरिड माने क्या होता है, वेरिड माने होता है विभिन्न। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ, और सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट होना। तो देखो, ये जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कि मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, कि कई बुद्धिमान लोगों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन क्या था कि उनके जो आंसर्स थे वो विभिन्न विभिन्न थे, अलग अलग तरीके के थे, और राजा किसी से भी नहीं सेटिस्फाइड हुआ, यानी कि किसी से भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये थर्ड जो है ये फर्स्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड है समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि किसी ने ये सजेस्ट किया, किसी ने ये मशवरा दिया कि एक काउंसिल यानी कि एक सभा बुद्धिमान व्यक्तियों की होनी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, क्यों होनी चाहिए काउंसिल बुद्धिमान व्यक्तियों की। इसमें देखो कौन सा होना चाहिए, इसमें से आंसर सोचो आप। इसमें सबसे लास्ट वाला होगा टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, कि काउंसिल किस लिए होनी चाहिए, राजा की सही समय पर काम करने के लिए वो मदद कर सके, इसलिए होनी चाहिए काउंसिल, है ना। कहा था ना सभा
के लिए कि सभा अगर होगी तो राजा सही समय पर काम कर सकेगा। थर्ड देखो, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल, और कुछ ने राजा को ये सजेस्ट किया था कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए टाइम टेबल, अब बताओ इनमें से कौन सा आना चाहिए। ये वाला देखो, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि उसे टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी स्ट्रिक्टली करना चाहिए। तो 3 में आपका ये आएगा। ओके। फोर्थ देखो, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट इट, अच्छा, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, इस फोर्थ में क्या आएगा, यस, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। ओके। फिफ्थ में जो लास्ट में बचा है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन वुंड, कि राजा ने वो जो दाढ़ी वाले व्यक्ति के जो घाव को धोया था और उसकी ड्रेसिंग की थी, यानी पट्टी की थी ना उसके जख्म पर। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो खून था वो रुक ही नहीं रहा था। ठीक है, ये फिफ्थ का हो जाएगा। ओके, ये वाला किसका हो गया, फिफ्थ का। ओके, समझ में आ गया होगा शायद आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस, कि राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी। राजा ने जब मैसेंजर्स को भेजा था तो काफ़ी वाइज मैन आए थे ना, कई सारे वाइज मैन आए थे, और उन्होंने सबने अलग अलग सलाह दी थी राजा को, राजा के लिए, कि राजा को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो कुछ ने ये भी कहा था कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, यानी राजा को जो जादूगर होते हैं, भविष्यवक्ता, मतलब यहाँ पर मैजिशियन का मतलब भविष्य के बारे में जानने वाले, जादूगर से मतलब जो भविष्य के बारे में जानने वाले होते हैं, उनको बताया गया है। सम ऑफ द वाइज मैन थॉट, अब इसका आंसर देख लो। सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने, थॉट कहते हैं सोचा, कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने सोचा था कि राइट टाइम डिसाइड करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, अगर किसी भी, उसने कहा था ना कि मेरे को किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है, तब इस क्वेश्चन के आंसर में कईयों ने ये कहा था कि राइट टाइम, किसी भी काम को करने का राइट टाइम निश्चित करने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर, कि व्यक्ति को फ्यूचर में देखना चाहिए, तब तो उसको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए पहले। एंड ओनली मैजिशियन वर एबल टू डू दैट, और भविष्य के बारे में तो सिर्फ मैजिशियंस यानी जादूगर या भविष्यवक्ता जो होते हैं उनको ही, वो ही बता सकते हैं, है ना, वो ही बता सकते हैं भविष्य के लिए। सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन, इसीलिए उन्होंने राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड माने सलाह। ओके, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। चलो, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसने एडवाइस दी कि राजा के लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रिस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स, है ना। राजा का क्वेश्चन ये था ना कि उसे किन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, राजा के लिए कौन से लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, किन की बात उसको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा, सजेस्ट किया, यानी कि कुछ ने मशवरा दिया, टू सीक एडवाइस, ये एडवाइस दी कि वो एडवाइस ले, किसकी एडवाइस ले, काउंसलर्स की, जो सभा के सदस्य होते हैं उनकी राजा को एडवाइस लेनी चाहिए। द प्रिस्ट,
द प्रिस्ट यानी जो पुजारी लोग होते हैं, पूजा पाठ करने वाले पुजारी लोग होते हैं, उनकी सलाह लेना चाहिए। और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स, कुछ ने कहा डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और कुछ ने कहा सोल्जर्स की, यानी कि सैनिकों की सलाह राजा को लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन के आंसर में राजा को क्या मशवरा दिया गया। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, है ना। थर्ड प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि जो साइंस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है राजा का। वाइल देयर वर अदर हु बिलीव्ड इट वॉज फाइटिंग, और कुछ जो लड़ाइयों में विश्वास करते थे, मतलब इस बात में विश्वास करते थे कि राजा को अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा के लिए तो फाइटिंग महत्वपूर्ण होती है, लड़ाई करना, युद्ध लड़ना महत्वपूर्ण होता है। देन देयर वर दोज हु बिलीव्ड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ऐसे थे जो रिलीजियस वर्शिप में, यानी कि भगवान, बिलीव माने होता है विश्वास करना, और रिलीजियस यानी धार्मिक, और वर्शिप माने पूजा। और कुछ ऐसे थे जो विश्वास करते थे धार्मिक पूजा पर, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि राजा को धार्मिक, उन्होंने ये विश्वास किया, देयर वर दोज हु बिलीव्ड रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस, और कुछ ऐसे थे जो रिलीजियस थे, जो ये मानते थे कि राजा को सबसे पहले धार्मिक पूजा को स्थान देना चाहिए, यानी कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट काम राजा का धर्म कर्म करना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट, क्या जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने रिवार्ड जीता, पुरस्कार जीता, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो देखो, नो द वाइज मैन डिडंट विन द रिवार्ड, नहीं, बुद्धिमान लोगों ने रिवार्ड नहीं जीता, बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनके जो उत्तर थे भिन्न भिन्न थे। डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग, है ना। फ्रॉम ईच अदर यानी एक दूसरे से, क्योंकि उनके जो आंसर थे वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे। एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, और सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, और राजा उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए राजा ने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, कि राजा ने और सन्यासी ने कैसे उस जख्मी व्यक्ति की, वुंडेड यानी जख्मी, जख्मी व्यक्ति की कैसे मदद की। द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन, राजा ने उसके घाव को धोया, एंड कवर्ड द वुंड, और उसके घाव को कवर कर दिया, विद हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ कहते हैं रुमाल को, अपने रुमाल से राजा ने, पहले राजा ने उसके घाव को धोया, फिर उसके घाव को अपने हैंकरचीफ से, अपने रुमाल से ढक दिया, एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली, और फिर उसकी वो तब तक पट्टी करता रहा उसके घाव की, अंटिल यानी जब तक कि द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली, जब तक जो खून था वो पूरी तरह से रुका नहीं, तब तक वो उसकी पट्टी करता रहा। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक दो लाइन और है। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वुंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक, और राजा ने उसको, जो जख्मी व्यक्ति था, उसको पीने के लिए पानी दिया था। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वुंडेड मैन इनसाइड हिज हट, और सन्यासी ने राजा, द हर्मिट हेल्प द किंग, और सन्यासी ने राजा की हेल्प की थी कि उस जख्मी व्यक्ति को इनसाइड यानी अंदर ले जाने के लिए मदद की थी।
एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट, और उसको अलाउड किया था कि वो अपनी पूरी रात इस हट में बिता सके, है ना। उसको ये स्वीकृति दे दी थी कि ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पूरी रात यहाँ पर रेस्ट करो, उसके बाद आप सुबह जहाँ कहीं से भी आए हो चले जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द बियर्ड मैन, वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था। देखो, द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का शत्रु था। ही वॉन्ट टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, वो अपने भाई की मौत का बदला, रिवेंज कहते हैं बदला, लेना चाहता था। बाय किलिंग द किंग, राजा को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी भी वापस ले लेना चाहता था। बताया था ना उसमें, स्टोरी में बताया था कि राजा ने क्या किया था। राजा ने उसके भाई को तो मौत के घाट उतार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। तो वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो क्या चाहता था, वो राजा को मार देना चाहता था, अपने भाई की मौत का बदला तो राजा को मार कर ले लेना चाहता था, और उससे अपनी द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी को वापस पा लेना चाहता था। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्यों क्षमा मांगी। क्यों छोड़ देने के लिए, क्या क्यों क्षमा प्रार्थी हुआ वो राजा से। द बियर्डेड मैन आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्षमा मांगी क्योंकि ही वॉन्टेड टू किल द किंग, क्योंकि वो राजा को मार डालना चाहता था। बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन राजा ने उसका जीवन बचाया था। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, ग्रेटफुल कहते हैं कृतज्ञ होने के लिए। आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप लिखते हो ना नीचे, है ना, तो उसके लिए देखो, ग्रेटफुल माने होता है कृतज्ञ। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, कि अब वो राजा के प्रति कृतज्ञ हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखो, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने उसको क्षमा कर दिया था। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, और उसने उसको क्षमा कर दिया है, इसलिए इसके लिए उसने क्या दिखाया राजा को, मतलब किस बात से ये शो होता है कि उसने उसको सचमुच में माफ़ कर दिया था। द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रोमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिम हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने अपनी क्षमा कि उसको क्षमा कर दिया गया है, अपनी फॉरगिवनेस इसके थ्रू दिखाई, बाय प्रोमिसिंग, उससे वादा करके कि वो अपने डॉक्टर और अपने नौकरों को, सर्वेंट्स यानी नौकर, और अपने डॉक्टर और अपने नौकरों को भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड, और ये भी वादा किया, टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी, कि वो उसकी सारी संपत्ति भी लौटा देगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप रहने देना करना, ठीक है। 8th क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ओके, हाँ, 8th क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैचिंग। मैचिंग आप सभी स्टूडेंट्स बुक में ही कर लेना, नोटबुक में करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नोटबुक में मत करना, बुक में ही कर लेना। ओके, अब देखो इसमें क्या है, इसमें है मैचिंग जो है, मैच आइटम्स। ओके, इसमें देखो दिए गए हैं। फर्स्ट है वुंडेड, वुंडेड माने क्या होता है, वुंडेड माने मैंने आपको बताया था जख्मी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सिवियरली इंजूर्ड, सिवियरली इंजूर्ड माने गंभीर रूप से घायल। ओके,
फर्स्ट का ये हो जाएगा आपका ये वाला। ओके, ये फर्स्ट का है। सेकंड का अवोक, अवोक माने गॉट अप फ्रॉम स्लीप। ओके, सेकंड का ये हो जाएगा। थर्ड फॉरगिव, फॉरगिव का हो जाएगा पार्डन, पार्डन माने भी क्षमा होता है। फोर्थ है फेथफुल, फेथफुल यानी लॉयल, ये फोर्थ का हो जाएगा आपका। ओके, फिफ्थ का है पिटी, पिटी का हो जाएगा फील सॉरी फॉर, ये आपका पांचवा हो जाएगा। सिक्स्थ है बैड्स, बैड्स माने क्यारियां बताया था आपको, तो इसका ये वाला हो जाएगा। ओके, रिटर्न गिव बैक। ओके, ये आपकी मैचिंग हो गई। ये मैचिंग आपको सिर्फ बुक में करनी है, आपको नोटबुक में मैचिंग नहीं करनी है। ओके, ये देखो फर्स्ट ऐसे लिख दिया मैंने ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ओके, ये इधर भी आंसर्स हैं वैसे। ओके, आपको इतना ही करना है, इसके बाद ये वाला आपको नहीं करना है, ये वाला मत करना आप, ना आपको नोटबुक में करना है ना आपको बुक में करना है। ओके, आपको अपना सारा वर्क अपनी इंग्लिश की नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। आई होप आपको लेसन और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे।